नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी अध्याय 4 और जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में दोस्तों हम बात ये करते हैं कि आखिर जनन स्वास्थ्य होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें मैथुन यानी गर्भ निरोधक बचाव, यानी इस चैप्टर में सबसे उत्तम हमको ये पढ़ना है कि गर्भ निरोधक बचाव कैसे करना है। यानी अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि गर्भ में बच्चा न पले, इसका उपाय मुझे क्या करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात आपको ये बता दूं, हमारी गवर्नमेंट सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है कि अगर 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है तभी उसका विवाह होता है। ये वैधानिक आयु है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके पढ़ाते वक्त मैं आपको ध्यान, ये गर्भ निरोधक बचाव यानी महिला को किसी गर्भ से निरोध होने के लिए, बचाव करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। इसमें दोस्तों इसमें दिया गया है, मैं आपको बताया कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, V2 आवर 2, हम दो और हमारे दो, यानी V2 आवर 2, हम दो हमारे दो। ठीक है, अब तो क्या है, हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 12, ये चलते हैं ना। तो V2 आवर 2 यानी हम दो हमारे दो, ये इससे ये होता है कि अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अच्छे कम खर्च खाना में व्यक्ति अपने जीवन को यापन कर सकता है। दोस्तों कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो कि संख्या बढ़ाते हुए चले जाते हैं, लेकिन आगे चल काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गर्भ निरोधक बचाव। हाँ, महिला अपने गर्भ को निरोधक यानी अपने गर्भ को बचाव कैसे करेगी, बच्चा पलने से बचाव कैसे करेगी, ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो ये है, अगर इससे आप बच पाए तो ठीक है, अगर नहीं बच पा रहे हैं तो इसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे बच पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बचेंगे पहले ये उपाय आजमाओ, फिर उसके बाद में ये। ध्यान दीजिएगा, इंसान पहले ये उपाय आजमाता है, उसके बाद में फिर ये उपाय। ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टरों ने बताया कि प्राकृतिक विधि है, यानी अगर किसी महिला का आज माहवारी चक्र यानी मंथली साइकिल यानी पीरियड अगर आज आया है पीरियड, तो उससे आने के 10 से 17वें दिन तक मैथुन से बचाव करना चाहिए। यानी अगर ये जानते हैं 28वें से 29वें दिन आता है, ठीक, और 3 से 5 दिन तक चलता है। तो जब अगर पीरियड आज आ गया है, ख़त्म हो गया है, तो उससे 10 से 17वें दिन तक मैथुन से बचना चाहिए, जिससे कि गर्भ निरोधक जो है कि होने की संभावना बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बचाव नहीं कोई कर पा रहा है, प्राकृतिक विधि अगर कोई नहीं अपना पा रहा है, तो भैया इस प्रकार से इस विधि को हम गर्भ निरोधक बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे है क्या, गर्भ निरोधक गोलियाँ। दोस्तों ध्यान दें, अगर कोई गर्भ निरोधक से बचना चाहता है तो पहली बात तो गर्भ निरोधक गोली का उपयोग करिए। ठीक है, जैसे कि माला डी सहेली और 72 अनवांटेड 72, ये सब गोलियां आती हैं। इसको खाने से यानी 72 घंटे 72 आवर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन थोड़ी मात्रा में ये करने लगते हैं कि अंदर थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दवा होती है, फॉर्म में होता है, हार्मोन होते हैं, इसलिए गर्भ को क्या करते हैं, बात कर देते हैं, गर्भ निरोधक करते हैं। और यहाँ एक गर्भाशय ग्रीवाटी, ये गर्भाशय ग्रीवाटी है और कापर टी है। गर्भाशय ग्रीवाटी और कापर टी, ये ऐसा होता है फीमेल के गर्भाशय में इसको फिट कर देते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवाटी ये ग्रीवा पे लगाते हैं, कापर टी अंदर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ तो आप जानते हैं कंडोम, ठीक है, ये मेंस यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टीका, इसे हम वैक्सीन भी लगा सकते हैं, टीका। अगर इतने से अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे अस्थाई विधि है, हमेशा के लिए एकदम खत्म हो जाएगा, मामला फिनिश हो जाएगा, शल्य क्रिया। दोस्तों शल्य क्रिया में आपको बताया था कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी,
दोस्तों ये शल्य क्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शल्य क्रिया की मैं बात कर रहा हूँ जिसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफर्टिलिटी। शल्य क्रिया की अगर हम बात कर लें, शल्य क्रिया, अगर हम शल्य क्रिया की बात कर लें, शल्य क्रिया की बात कर लें, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन। शल्य क्रिया की बात करेंगे उसे बोलते क्या? ऑपरेशन। इसमें बोलते हैं बंध्यकरण, ठीक है, एक हेडिंग बनती है बंध्यकरण, बंध्यकरण। इसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी यानी बंध्यकरण, यानी बंध्यकरण यानी बांधने की विधि है, ये बांधने की विधि है, बंध्यकरण बांधने की विधि है, इस घटना को बोलते हैं बंध्यकरण। मैं आपको बताया था दोस्तों वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, मैं आपको बताया था वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। जैसे शुक्रवाहक उच्छेदन, एक होता है शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, ये इस प्रकार से होता है उच्छेदन, उच्छेदन, ठीक, ये शुक्रवाहक उच्छेदन है। और एक होता है डिम्बवाहक उच्छेदक, ठीक, उसे बोलते हैं डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन, डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन, ठीक। अब इसी को इंग्लिश बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी बोलते हैं। इसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसे हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। ये मेल के अंदर होता है, ये नर के अंदर होता है, यानी ये हम बोल सकते हैं पुरुष के अंदर होता है, ठीक, ये पुरुष के अंदर होता है, और ये पुरुष के अंदर होता है, ये किसी क्या होता है? महिला के अंदर होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है भैया? महिला के अंदर। ये पुरुष के अंदर होता है और ये महिला के अंदर होता है। तो ये जो वेसेक्टोमी और जो ट्यूबेक्टोमी आप देख रहे हैं, ये ऐसी विधि है कि ऑपरेशन के द्वारा अस्थायी रूप से काट कर बांध दिया जाता है। यानी हमारे कहने मतलब ये है, मैं आपको बताया था कि इधर जो गर्भाशय नली थी ये वाली, यानी इसे हम बोलते हैं, इधर क्या था? गर्भाशय था, और इधर क्या था? फैलोपियन ट्यूब। इसको बोलते हैं क्या भैया? डिम्बवाहिनी नलिका, डिम्बवाहिनी नलिका बोलते हैं, और इसी को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो इसको हम काट कर अगर हमेशा के लिए इसे बांध देते हैं, इसको काट कर बांध देंगे, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इसमें गलती हो गई मुझसे, ये वाला पार्ट इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा और ये ऐसे, ठीक। तो इसको हम काट कर क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग बांध देते हैं, इसको काट कर बांध देते हैं। तो इस घटना क्या बोलते हैं? ये डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन, जिसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना तो ट्यूबेक्टोमी कहलाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक नलिका उच्छेदन। आप जानते हैं जहाँ से सीमेन बाहर आता है, जहाँ से सीमेन बाहर आता है, शुक्राणु बाहर आते हैं, उस पाइप को काट कर बांध देना, उस पाइप को काट कर बांध देना, इसे क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। तो यहाँ पे वेसेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा सा फिर हिंट दे दिया दोस्तों। आप पीछे अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, और आपका ये तो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हर बार, ये तो MBBS में यानी नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नीट में डायग्राम दे देता है, पूछता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यौन संचरित संक्रमण। दोस्तों यौन संचरित संक्रमण, जब कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है मेल फीमेल, तो उसके दौरान एक कोई बीमारी हो सकती है, एक लैंगिक मत्स्य भी हो सकते हैं, HIV भी हो सकता है, यानी जिसे बोलते हैं एड्स। HIV को कौन फैलाता? HIV क्या फैलाता है? एड्स फैलाता है, एड्स भी हो सकता है। तो ये सब हर्पीज हो सकते हैं, सुजाक हो सकते हैं, मत्स्य हो सकते हैं, सुजाक, मत्स्य, हर्पीज, ये सब लैंगिक मत्स्य इत्यादि इसका